दुनिया में इस तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए? सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है। कहते हैं ना कि सीने में जो है एक इंडियन दिल धड़कता है। अब आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। इसको हम इंडियन मूवीज में भी देखते हैं। सर, एक तो ये कि श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा है एयरपोर्ट, जो कि चाइना बिल्ट एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके पर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। एम आई राइट सर? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते। अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए? सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है। मुझे एक दफा एक इंडियन सहाफी ने बताया और उन्होंने कहा, यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी और ये क्यों खेलें हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ? आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइजमेंट है आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफा एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा, नुकसान होता है। अब आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो हमारी ये जो तजारत बंद हुई है, अब हमारे बिजनेसमैनों के मुंह में पानी आता है। वो कहते हैं अच्छा, यूरोपियन जो ब्लॉक है वो भी आके $100 अरब का मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, तो भारत को तरफ जाए ना, रास्ते खुले। या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसिस हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कैपेबिलिटी इस तरह की चीज़ों को रन करने के लिए। तो पाकिस्तान का तो जाहिर है इसमें इसलिए जिक्र नहीं आ सकता कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इदारों को रन करने में बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसको अगर आप एक एक करके देखें तो आपको हैरत अंगेज किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आएगी। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स या जो उनकी फैसिलिटीज़ थी, जैसे स्टील मिल है या इस तरह के जो इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे या गवर्नमेंट की तरफ से टोटल सपोर्ट जो है उसकी वजह से चल रहे हैं। उसमें जो है वो कामयाब तरीन इदारे जो बार बार करार दिए जा चुके हैं, उनसे लेके तो PIA तक जो है वो शामिल है, जिसमें कि हर साल ये बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके जो अकाउंटेंट हैं और ऑडिटर जनरल हैं वो ये रिपोर्ट देते हैं कि इतने बिलियन रुपए जो है वो इसमें ज़ाया हो गया, जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के पैसे से महज इसलिए दिया ताकि ये इदारे रन करते रहें। तो इससे जो मिस मैनेजमेंट है और जो एक्सपर्टीज की कमी है वो तो मुल्क के अंदर जो है वो जाहिर हो रही है, जिसके नतीजे में अब ये अपने असासे जो हैं इनको औने पौने दामों जिसको आप कहते हैं बेचने के चक्कर में हैं, वो अब फॉर सेल हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें उसके पीछे जाहिर है कि टोटल फेलियर है। तो इसलिए जो है आप इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जो
ना सिर्फ अपनी मामलात को जो है वो प्रॉपरली मनज़म करने में, मैनेज करने में कामयाब रहा है, बल्कि वो आस्ता आस्ता जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। अब उसमें रहा सवाल जो श्रीलंका का एयरपोर्ट तो चीन ने जो बनाया था, तो वो एयरपोर्ट बनने के फौरन बाद जो है जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि श्रीलंका की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इस एयरपोर्ट का भी बहुत सारा रोल है। जो चीन से उन्होंने कर्जे लिए या चीनी कंपनियों को जिस तरीके से पेमेंट्स की, ये सारी चीज़ें, और ज़ाहिर है चीन वो छोड़ के चला गया था। तो उसको जो है चीन अगर कोई चीज़ बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलाएगा भी वही, बेसिकली तो वो उन्होंने बना के अपने पैसे ले के वो चले गए। तो इंडिया को उन्होंने दिया है उसको रन करने के लिए, जो कि एक अब इंटरनेशनल एक न्यू ट्रेंड है जिसको आप आउटसोर्सिंग कहते हैं, और ये मोस्टली जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट्स के भी शेयर हैं या नहीं भी हैं बाज़ जगहों पे, तो वो इस तरह के इंतजाम जो है वो करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो अगर नहीं है, लेकिन इस हद तक बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर है कि एक जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट हो रही है और जो अचीवमेंट्स हो रही हैं इंडियन पोर्टफोलियो में, उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह आपकी जो बात है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अरब मुल्कों के साथ जो हुए हैं या होने वाले हैं, तो वो तो स्टोरी बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो गल्फ स्टेट्स हैं स्पेशली अरब की उनकी जो वेल्थ है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो उसको सामने रखते हुए जाहिर है कि दुनिया का हर कामयाब मुल्क जिसके पास कुछ चीज़ पेश करने के लिए हैं, कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, वो उनको अप्रोच कर रहा है। तो इस हवाले से जाहिर है इंडिया की ये एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही है कि उन्होंने बहुत हद तक सबसे पहले तो वहाँ की लेबर मार्केट में उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पुश बैक किया, और उसकी जगह जो है वो इंडियन स्पेस जो है वो बड़ी है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अरब दुनिया में एक जो ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस था और एक एंटी इंडिया एक जो माहौल मौजूद था उसको ख़त्म करके, तो उन्होंने बड़े बड़े मायदे किए, बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट किए जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से जो अरब कंट्रीज़ ने इंडिया में कमेंट किया और जो इंडिया ने अरब कंट्रीज़ में किया। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस खबर की जो कि किसी की कहते हैं ना काइंडनेस की है, किसी की इखलाक की है, किसी की रहम दिली की एक कहानी है। पाकिस्तानी गर्ल जिसका नाम आयशा राशिद है, 19 साल उसकी उम्र है, कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त जो है इंडिया चेन्नई के अंदर मौजूद है। उनका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है सक्सेसफुली, और बहुत से मीडिया से जी वो बात करती दिखाई दे रही है, इंडिया को थैंक्स कहती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों खबर ये तब बड़ी बनती है जब ये जो ट्रांसप्लांट है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, ये फ्री में होता है। फ्री में कैसा होता है? क्योंकि आयशा की जो फैमिली है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक थी। 35 लाख रुपया जी इस ऑपरेशन के डिमांड थी जो कि वो नहीं पूरा कर सकते थे। डॉक्टर KR बालाकृष्ण एंड ईश्वरम, उस ट्रस्ट की जानिब से जी इसके जो जितनी भी फीस थी वो अदा की गई, और आज पाकिस्तानी गर्ल के कहते हैं ना कि सीने में जो है एक इंडियन दिल धड़कता है, और फैमिली बहुत ज़्यादा थैंक्स कह रही है एज आ पाकिस्तानी, क्योंकि एक पाकिस्तानी को बचाया है तो हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारी एक पाकिस्तानी गर्ल को एक नई लाइफ मिली है, एक नई ज़िंदगी मिली है। भारत के चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान G7 की तरफ से भारत के PM नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी आया है G7 समिट को ज्वाइन करने का, और ये इनविटेशन भेजा है इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी ने। और इससे पहले भी मेलोनी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री की चर्चा पूरे देश और विदेश में होती रही है, तो एक बार फिर से ये हैशटैग मेलोडी न्यूज़ में आ चुका है। और इससे कई लोगों का ये भी मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुनाव में फ़ायदा होगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल एंगल को देखें तो G7 समिट का होना
اور انڈین الیکشن کا ہونا یہ بس ایک کو انسیڈنس ہے اور یہ کوئی پلانڈ موو نہیں ہے. اسی لیے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پرائم منسٹر مودی اس کال کا کیا آنسر دیتے ہیں اور آنے والے سمے میں اٹلی اور انڈیا کی جو بائی لیٹرل پارٹنرشپ ہے اس میں کتنا پروگریس دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ حال ہی میں اٹلی نے چائنا کا BRI پروجیکٹ بھی چھوڑا اور اس نے ایسا وعدہ کیا کہ بھارت کا IMEC کوریڈور اٹلی جوائن کرنا چاہتا ہے, چائنا کا BRI نہیں.